हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी हूँ बढ़िया। फ्रेंड्स, सुबह के 6:40 हो चुके हैं। मैं यहाँ पर टेरेस पर आकर जो मैंने 4 रोज़ पहले मिट्टी को सेट करके रखी थी क्रेट में पौधे लगाने के लिए, उसी में मुझे बीज लगाने के लिए वक्त नहीं मिल रहा था। मैंने रात में ही सोच कर रखी थी। सुबह उठने के साथ मैं यहाँ पर बीज बोने का काम कर दूंगी और बाकी वाले काम को मैं बाद में देखूंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कमल साहब आराम फरमा रहे हैं और मैं अपना काम जारी रखी हूँ। फ्रेंड्स, ये जो बैग में बीज के पॉकेट्स आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, इसकी कुछ कहानी थोड़ी सी हटकर है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तकरीबन 4 साल पहले मैंने इस बीज को ख़रीदा था। जब हम यहाँ पर रहते थे तब मैं इसी टेरेस पर जो टूटे फूटे डिब्बे, बकेट और छोटी मोटी प्लास्टिक के बॉटल्स रहते थे, मैं ख़रीद कर लाती थी। उसको कट करके उसी में मिट्टी डालकर मैं टेरेस पर इस बीज को बोया करती थी और थोड़े बहुत पेड़ को मैंने लगाई थी। फ्रेंड्स देखिए, 4 साल पुराने बीज जैसे के वैसे ही हैं। धनिया को थोड़ा बहुत फंगस लग गया है, इसी को मैं फेंक दूंगी। मैं जब कभी फ्री रहती थी तब सोचती थी बीज है मेरे पास बहुत सारे, मैं किसी को सिटी में अगर वो पौधे लगाते हैं या तो किसी का आंगन बड़ा होता है तो मैं उसको दे दूंगी, मगर कई मर्तबा सोचती थी देने का मौका ही नहीं आता था। शायद इसी बीज को यही मुझे बोना था। देखिए फ्रेंड्स, सभी बीज के पॉकेट्स जैसे के वैसे ही हैं। मैं इस बीज को इस्तेमाल करूंगी और आगे आपको अपडेट देते रहूंगी इसका रिज़ल्ट क्या आता है। देखिए फ्रेंड्स, धनिया को थोड़ा बहुत फंगस लग गया है, मैं इसी को निकाल कर फेंक दूंगी। मेरे पास थोड़े से ये जो ग्रीन वाले हैं भिंडी के बीज हैं और ये पालक के बीज हैं और गवार, मूली, सभी के जो लाल भाजी रहती है, और ये बीज सेपू के हैं। फ्रेंड्स देखिए, सभी बीज को मैंने इस तरह से निकाल कर साइड में चेक करके रखी हूँ। मैं सोच रही हूँ जो मैंने 2 मिट्टी डालकर क्रेट को सेट किया है उसी में मैं इस वाली बुट्टी में मैं पालक के बीज लगाऊंगी। मिट्टी को मैं थोड़ा सा 1 से 2 रोज़ तक पानी डालकर रखने से मिट्टी सॉफ्ट हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा ढीला करते हुए इस तरह से छेद करके लूँगी और इसी में मैं पालक के बीज को हल्का हल्का डाल दूँगी। हमें बीज को ज़्यादा मिकदार में नहीं डालना है फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए हमें इस तरह से हल्के हल्के बीज डालना है। मैं कई मर्तबा जब सिटी में फ्री रहती थी तो सोचती थी मैंने कितने सारे बीज खरीद कर रखी थी, उस बीज का क्या करूं, किसी को दे दूंगी सोचती थी, मगर देने का मौका ही नहीं आता था। क्या पता इसी बीज को मैं यहीं पर इस्तेमाल करना था। देखिए, इस तरह से मैं बीज को डालकर थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए हमें बीज को डालना है और मिट्टी को हमें थोड़ा सा सेपरेट करके इस तरह से छिड़क देना है ताकि बीज ढक जाए। हल्का हल्का हमें मिट्टी को इस तरह से डालना है और इसके ऊपर हमें थोड़ा सा पानी हाथ से डालना है। हमें एक ही मर्तबा पानी को प्रेशर से नहीं डालना है, वरना बीज एक ही तरह जम जाएंगे। इसी को सेट करने के बाद मैं यहाँ पर दूसरा वाला क्रेट जो सेट करके रखी थी उसी की तरफ आई हूँ। मैं यहाँ पर 5 से 6 होल इस तरह से करके लूँगी। फ्रेंड्स, मैं इसी क्रेट में भिंडी के बीज डाल दूँगी। भिंडी के बीज डालने के बाद इसके जो पौधे रहते हैं थोड़ा सा बड़े साइज़ में ग्रो होते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा गैप करते हुए 4 से 5 इंच के डिस्टेंस पर होल करते हुए इस तरह से हमें बीज को बोना है ताकि इसके जो पौधे उगने के बाद इसको
डिस्टर्बेंस ना हो, थोड़ा सा हम गैप रखेंगे तो इसको ग्रो होने में आसानी होगी। मैं इसमें तकरीबन 5 से 6 बीज बोई हूँ, 4 से 5 इंच के डिस्टेंस पर। इस बीज के ऊपर हमें उसी तरह से हल्का हल्का मिट्टी डालना है। फ्रेंड्स, अब मैंने 4 साल पुराने रखे हुए बीज को बोकर आपको दिखाई हूँ इस वीडियो में। इंशाल्लाह आगे मैं आपको इसी तरह से अपडेट देते रहूँगी इस बीज का क्या रिज़ल्ट आता है। मैं और भी पौधे लगाने के लिए सभी बकेट्स वगैरह जो मेरे पास यूज़ नहीं होते निकाल कर रखी हूँ, और थोड़े बहुत बैग्स को मैं जमा के रखी हूँ। जैसा जैसा मुझे एडजस्ट होता है मैं उसी तरह से 1 से 2 क्रेट तैयार करते जाऊँगी। अब हमें इसमें हाथ की मदद से थोड़ा सा पानी छिड़क देना है। हमें पानी को प्रेशर से नहीं डालना है। अगर हम पानी डालने के वक्त प्रेशर से एक ही तरफ उंडेल देंगे तो बीज जो हमने बोए हैं सभी एक ही तरफ आकर जम जाएंगे और आगे पीछे हो जाएंगे। इसीलिए हमें इसी तरह से हल्का हल्का पानी डालकर रखना है। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर जो हमने बीज को निकाल कर रखे थे सभी को मैं समेट कर उसी बैग में डाल दूँगी। फ्रेंड्स देखिए, सभी बीज को मैंने इसी तरह से डालकर इसको बांध कर रख दूँगी। जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी तब निकाल के लूँगी। और मैं यहाँ पर मेरा आज का रूटीन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। 8:40 हो चुके हैं। मैं यहाँ पर बर्तन और थोड़े से कपड़े भिगो कर रखी थी लेकर आई हूँ। बकेट में मैंने पानी चालू करके रखी हूँ भरने के लिए। तब तक मैं यहाँ पर एक नज़र दौड़ा रही हूँ। रेहाना भाभी पापड़ डालकर चले गए हैं और बाजू में दुर्गा मैनी की बेटी चम्मच से पापड़ को डाल रही हैं। रेहाना भाभी मुझे 4 रोज़ पहले बताए थे। आज मैं मेरे लिए डाल रही हूँ और थोड़े से डालूँगी मेरे बेटी के लिए। धूप के सीज़न में अप्रैल मार्च में ज़्यादा धूप रहती है, तब बहुत सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के पापड़ डालकर सुखाकर स्टोर करके रखते हैं। बारिश के सीज़न में जब कभी सब्ज़ी नहीं रहती तब उसको फ्राई करके खाते हैं। मैं यहाँ पर आकर फटाफट से बर्तन को धोकर जो कपड़े मैंने भिगोई थी उसी को भी धोकर मैं नीचे की तरफ आ गई। और भी मुझे बाकी वाले काम निपटाना था। बाकी वाले लोग सोए हुए हैं सैरी करके। फ्रेंड्स, मैं अपना काम जारी रखती हूँ। सहरी करने के बाद मैं नमाज़ वगैरह पढ़कर सिर्फ 1 से 1.5 घंटा सो लेती हूँ। अगर मुझे नींद नहीं आई तो 6:30 6:15 को उठ ही जाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैं फ़्रेश होकर आ गई। 9:45 हो चुके हैं। ऑलमोस्ट मेरा काम सभी ख़त्म हो चुका है। मैं और दोबारा से किचन में आकर एक चक्कर लगाती हूँ। मुझे इफ्तारी में क्या बनाना है और क्या कटिंग करना है, कुछ मसाले वगैरह बनाकर रखना है, मैं डिसाइड करके लेती हूँ। और मैं बाहर की तरफ आकर गैलरी में बैठकर रात में ही मैं थोड़े से काजू बादाम और पिस्ते को भिगोने रख दी थी। इसी को मैं ग्रेट करके लूँगी। फ्रेंड्स, कमाल साहब मुझे कंपनी दे रहे हैं, छिलके को निकाल कर दे रहे हैं और मैं फास्ट इसको ग्रेट करते जा रही हूँ। काजू बादाम और पिस्ते को हमें अलग अलग प्लेट में रखकर इस तरह से 1 घंटे तक सुखाना है और इसको फ्राई करने के वक्त हमें तीनों चीज़ों को अलग ही फ्राई करना है। मैं घर का काम अकेले ही करती हूँ तो मुझे बाकी वाले थोड़े बहुत एक्स्ट्रा वाले काम करने में दिक्कत होती है। जब मेरी सासू माँ थी तब वो बहुत ही अच्छी तरह से नीट क्लीन करके देती थी। फ्रेंड्स, अब मुझे अकेले ही करना है तो मैं थोड़ा बहुत एडवांस में करके रखती हूँ ताकि गड़बड़ी ना हो जाए। मुझे जैसा वक्त मिलता है मैं उसी तरह से तैयारी करके रखती हूँ। और भी थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स कट करके रखना है। चारोली को मैं भून के छिलका निकाल कर रखूँगी। मैं कटिंग करने के बाद थोड़ा सा जो हमने पेड़ लगाए हैं उसी के तरफ नज़र दौड़ा रही थी। मैं अंदर की तरफ आ गई। कमाल साहब बोल रहे थे आज इफ्तारी में समोसा बनाओ, तो मैंने उनको बोला
समोसा बनाने के लिए खीमा नहीं है तो वो फटाफट से जो मैंने गोश्त को भिगोकर रखी थी, तकरीबन 1.5 kg गोश्त था, उसी में से उन्होंने 800 ग्राम गोश्त को लेकर होममेड खीमा तैयार कर रहे हैं। और मुझे आवाज़ दी ऊपर आकर देखो बोलकर। मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता साफ़ कर रही थी तो ऊपर ही लेकर आई साफ़ करने के लिए। कमाल साहब का जिस तरह से मूड रहता है और उनको जो चीज़ें चाहिए रहती है वो हर हाल में करके देते हैं, नहीं तो लाकर हमें हाजिर करते हैं। फ्रेंड्स देखिए होममेड खीमा किस तरह से बन रहा है। मैं यहाँ पर बाजू में बैठकर धनिया पत्ता को साफ़ कर रही हूँ। 1 o'clock हो चुके हैं, धूप काफ़ी आ गई है। फ्रेंड्स देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से खीमा हमारा तैयार हो गया है। इस होममेड खीमे को इस्तेमाल करके मैं समोसे बनाऊंगी और समोसे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स धनिया पत्ता को साफ़ करने के बाद मैं 2 से 2.5 घंटे थोड़ा सा मुझे मिल जाते हैं तो मैं थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट करूंगी और नमाज तिलावत वगैरह करके 4:30 के बाद अपना काम स्टार्ट करूंगी। 4:30 हो चुके हैं, मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने थोड़ी सी फ़िश को मैरिनेट करके रखी हूँ और खीमे को मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालकर बॉईल करके ली हूँ। फ्रेंड्स मैंने हाफ़ खीमे को साइड में निकाल कर रखी हूँ और इस खीमे में मैंने डालने के लिए थोड़ी सी 6 से 7 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके ली हूँ और 1 मुट्ठी फ्रेश कटा हुआ धनिया और थोड़े से कटे हुए पुदीने के पत्ते डालकर हमें इसमें टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालेंगे और गैस के फ्लेम को हाई रख के इसको हमें फास्ट चम्मच से हिलाते हुए मिक्स करके लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा देर तक नहीं कुक करना है, हमें थोड़ा सा प्याज को क्रंची ही रखना है। इस तरह से हमें खीमे को फ्राई करके लेने के बाद ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। तकरीबन हमें इसको 20 से 25 मिनट तक रखने के बाद खीमा हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं समोसे का फीलिंग भर के समोसा तैयार करके लूँगी। मैंने यहाँ पर रेडीमेड शीट्स का इस्तेमाल की हूँ। हमें एक एक शीट्स इस तरह से निकाल कर लेना है और इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करना है। हमें फ़ोल्ड करने के वक्त कॉर्नर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, हमें कॉर्नर्स पर ज़्यादा गैप नहीं रखना है। और इसी तरह से हमें समोसे का फीलिंग भर के और इस तरह से फ़ोल्ड करके लेंगे। हमें कॉर्नर्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा अगर हम गैप रखेंगे तो फ्राई करने के वक्त ऑयल अंदर की तरफ चला जाएगा और सभी फीलिंग बाहर निकल के आएगा। मैंने इसको लाई लगाकर इसी तरह से बाकी वाले समोसे तैयार करके लूँगी। फ्रेंड्स देखिए मैंने तकरीबन 20 से 25 समोसा फीलिंग भर के तैयार करके ली हूँ। आप इस तरह से समोसा तैयार करके 2 से 4 रोज़ तक ज़िपलॉक बैग में डालकर फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 समोसा तैयार करके ली हूँ फ्राई करने के लिए। मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म होने रखी हूँ। अब मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करके लूँगी। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके बताएं आप किस मुल्क से मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स समोसा हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल कर लूँगी। बाकी वाले समोसे मैं इसी तरह से फ्राई करके लूँगी। जब कभी मैं फ्राइड चीज़ें बनाती हूँ तो ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाती हूँ। लड़के लोग मस्जिद को रोज़ा इफ्तार करने के लिए लेकर जाते हैं और थोड़े बहुत मुझे घर पर रखना पड़ता है, उस हिसाब से मैं क्वांटिटी बनाती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स हमारे सभी समोसे फ्राई करके तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताएं। आज मैं इफ्तारी के लिए सिर्फ मैं अकेली हूँ तो थोड़ी सी फ़िश को मैंने मैरिनेट करके रखी थी।
बस मैंने इसको सिंपल सा मैरिनेट किया है। थोड़ा सा आमचूर का पेस्ट और नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, इसको मैं फ्राई करके लूँगी। जेंट्स लोग को इफ्तारी की दावत है तो वो वहीं पर जा रहे हैं। मैं अकेली हूँ तो मेरे पास थोड़ा सा लेफ्ट ओवर दाल चावल रोटी थी, उसी से मैं अपनी इफ्तारी करके लूँगी। थोड़ा सा फ्रूट कट करूँगी। आई होप आज का वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी और नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एन्जॉय।